यशायाह नबी की पुस्तक 42 अध्याय पढ़िए आप 42 का 10 वचन से 13 वचन तक 3 आयत पढ़िए। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी के छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियां पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज बातें करना चाहता हूं कंस्टेंट कॉलिंग गॉड, परमेश्वर को लगातार पुकारे। आमीन। प्रभु को लगातार पुकारना है चर्च, उसके सम्मुख लगातार अपनी उपस्थिति दिखानी है, उसकी हजूरी में जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कई बार क्या होते हैं, जैसे जैसे मुश्किल टाइम आता है हम प्रभु के नजदीक चले जाते हैं, और जब टाइम ठीक हो जाता है हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। कठिनाई में, कष्ट के समय में हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के भवन पहुंचते हैं, लेकिन कष्ट हटने के बाद भी चेंज हम बदल जाते हैं। ये कंस्टेंट कॉलिंग नहीं है, ये लगातार प्रभु को पुकारना नहीं है। प्रभु हमें नहीं चाहता कि हम सीजनेबल बने। सीजनेबल मतलब बदलते रहे। हम बदल बदल कर प्रभु के सम्मुख आना, प्रभु को ये पाता नहीं है, ये पसंद नहीं आता है। सुन रहे मेरी बात को? प्रभु को कौन पसंद आता है? जो उसे लगातार रीति से पुकारता रहता है। सुने चर्चा, लगातार पुकारना है। इसी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे 8 वचन तक। निकालेंगे लूका 18 अध्याय 1 वचन से। कंस्टेंट कॉलिंग, लगातार रीति से बुलाओ, लगातार रीति से प्रभु को पुकारो। जी निकल गया सबका? जी पढ़िए मेरे साथ। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने, ये प्रभु का वचन है। किसका है? किसका वचन है? जोर से बोले भाई, किसका वचन है? प्रभु का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात के बारे में कि हमें लगातार रीति से प्रभु को पुकारना चाहिए, यीशु मसीह ने स्वयं एग्जाम्पल, उदाहरण देकर लोगों से बातें की। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। पहले विषय समझे, दृष्टांत को बाद में समझेंगे। किस विषय में प्रभु ने बातें की? हियाव न छोड़ना प्रार्थना, नित्य, जोर से बोले, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। और हियाव न छोड़ना। जोर से बोले, नित्य प्रार्थना करते रहना, नित्य प्रार्थना करते रहना और हियाव न छोड़ना। और हियाव न छोड़ना। कई बार हमारे बीच में कमी आ जाती है चर्च। कई बार हम परिस्थितियों को देखकर अदल बदल करते रहते हैं, लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है हमारे पापों के लिए
प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपनी जान दे दी। उसकी कुर्बानी को पहचानना है चर्च, उसकी पीड़ाओं को, उसके दुख को पहचानना है कि उसने आपसे और मुझसे कितना प्रेम किया। और हम कई बार अपनी परिस्थितियों में, स्थितियों में हम स्थायी नहीं होते हैं। हम 2-5 दिन या 2-5 महीने हम ठीक चलते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में स्लो हो जाते हैं चर्च, हम प्रभु में स्लो हो जाते हैं। और इस तरीके से हम जो है प्रभु के राज्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी हमने भजन संहिता पढ़ा था 145, क्या लिखा उसमें? 145 में क्या लिखा है? 17 वचन से पढ़िए, क्या लिखा है? देखिए, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। इसमें हाथ लगा कर रखे, लूका 18 ले, लेकिन 145 उसके 17 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा अपनी सब गति में धर्मी, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणा में है। और अपने सब कामों में करुणा में है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको आशीष ना दे, ऐसा नहीं है परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने। वो अपने सब कामों में धर्मी है। एक भी काम में आप परमेश्वर के विरुद्ध गलती नहीं निकाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? एक भी बात में परमेश्वर आप धर्मी नहीं दिखाई देंगे। वो सब कामों में, बोले सब कामों में, सब कामों में परमेश्वर धर्मी है, वो करुणा में है हमें। लेकिन बात क्या है? बात क्या है? Why I'm not receiving my prayer? मैं अपनी प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूं? Why I'm not growing? मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन अगर आप ढूंढेंगे तो एक ही चीज मिलेगा, आप प्रभु के साथ कांस्टेंट रीति से नहीं चल रहे। क्योंकि आगे अगर वचन पढ़ेंगे 17 के बाद 18 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जितने यहोवा को पुकारते हैं। ये सब जो आयत शुरू होती है, ये कहता है जितने, जो से बोले जितने यहोवा को पुकारते हैं। हाँ जी, अर्थात आ गया, जोर से बोले अर्थात। अर्थात जितने मतलब वहां पर लिखा है, जितने मतलब अर्थात में सुने कौन कौन से? हाँ जी, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। ये प्रार्थना है, लेकिन इस प्रार्थना में प्रभु ने क्या है? एक कंडीशन डाल दी है, सच्चाई से पुकारते हैं। समझ रहे हैं? हर एक प्रार्थना आंसर नहीं देगी। हर एक प्रार्थना का कोई आंसर नहीं होता है। वो प्रार्थना जो प्रभु से सच्चाई से पुकारते हैं, जो प्रभु को कांस्टेंट पुकारते हैं, लगातार रीति से पुकारते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा? उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबों के वो निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की वो इच्छा, अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दोहाई और उनकी सुनकर दोहाई को सुनकर उनका उद्धार करता उनका है। उद्धार करता है। ये किसके बारे में होती बात? ये कौन है? किसकी परमेश्वर दुहाई सुनता है? किसकी रक्षा करता है? किसकी इच्छा पूरी करता है परमेश्वर? बोलो। जो से पुकारते हैं, पुकारते सब है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, कौन से पुकारने वालों की प्रार्थना को प्रभु सुनता है? कौन से? सच्चाई से पुकारने वाले और कांस्टेंट, लगातार पुकारने वाले। आया ना? सुन रहे मेरी बात को? लगातार पुकारने वाले व्यक्ति जो है प्रभु को रिझाते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वो नहीं प्रसन्न कर सकता प्रभु को जो सीजनेबल है। सीजनेबल लोग जो है प्रभु को पसंद नहीं कर सकते। हम बदलते अदलते चेंज होते रहते हैं। हमारा जीवन में स्थायीपना नहीं है, हम स्थायी नहीं है, तो हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में उदाहरण क्या दिया? प्रभु ने कहा नित्य प्रार्थना करना और या ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा। पढ़िए क्या है? किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। बोले न्यायी। प्रभु ने उदाहरण दिया, किसी नगर में न्यायी रहता था। कैसा न्यायी था? जो ना परमेश्वर से डरता था, जो ना परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर के डर नाम की चीज उसके अंदर। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या नहीं है? किसी से डरते नहीं है। आया ना?
देखिए आप लोग बिना वजह बिना बात किसी को भी किसी समय मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं, हाँ ना? बोलो, कोई डरता नहीं परमेश्वर से, है ना? यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, एक नगर में एक ऐसा न्यायाधीश था, एक ऐसा राजा था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्य की कोई परवाह करता था। ठीक है, ये दो गुण थे उसके अंदर, अच्छे बुरे हैं, बताइए, बुरे। है ना? न्यायाधीश था, राजा बनाया था, इसलिए बनाया था क्या करे, मनुष्य के हित के लिए काम करे, है ना? उनकी भलाइयों के लिए, उनके विकास के लिए काम करे, है ना? लेकिन वो क्या कर रहा है, इसके विपरीत कर रहा है। ना तो वो मनुष्य की परवाह करता और ना परमेश्वर से। बहुत बुरा, उसके राज्य काल में बहुत बुरा हो रहा था। भैया सुन रहे मेरी बात को? अगर ऐसा किसी जगह पर न्यायाधीश आ जाए तो उस प्रजा का क्या हाल होगा, आप समझ जाओ, समझ जाओ। जो परमेश्वर से नहीं डरता है, जो मनुष्य की कोई परवाह नहीं करता है, चाहे मरे चाहे जिए, कुछ भी हो, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था, एक ऐसा दुष्ट न्यायाधीश था एक नगर में। यीशु मसीह ने उसका उदाहरण दिया, सुनिएगा। हाँ जी, पढ़िए। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसके ही नगर में, उसके ही राज्य काल के अंदर एक विधवा स्त्री भी रहती थी। हाँ जी, जो उसके पास आकर कहा करती थी। ऐसे व्यक्ति के पास जाती है और जाकर कहती है क्या, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे मुद्दई के हाथों से बचा। हाँ जी, कुछ समय तक तो वह न माना। कुछ समय तक तो नॉर्मल सी बात है, वो मानेगा। क्यों मानेगा भाई? क्योंकि उसके अंदर कोई परवाह है नहीं, वो चिंता नहीं करता किसी। हाँ जी, हाँ, सुन रहे मेरी बात को? वो किसी की नहीं मानता। हेलो, सुन रहे आपको बात? मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कंस्टेंट कॉलिंग गॉड, प्रभु को लगातार पुकारते रहे। हालेलुया, हालेलुया, लगातार पुकारते रहे। उसके बारे में उदाहरण है, यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया। अजीब उदाहरण, ये एग्जांपल, ये वचन आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करेगा चर्च। आमीन। बहुत बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर जी शरीर में तो बिल्कुल जान नहीं है। ऐसा बोलते नहीं बोलते? कितने लोग बोलते हैं ऐसे? बोलते हैं डॉक्टर जी मेरे शरीर में तो बिल्कुल एनर्जी सी नहीं है, खत्म से हो गए हम तो, मुझे तो कोई दवाई दो। डॉक्टर बढ़िया बढ़िया दवाई लिख देता। कौन कौन सी दवाई लिख देता है? एनर्जी वाली। कौन कौन सी है? एनर्जी की कौन कौन सी दवाई होती है? एनर्जी की मल्टीविटामिन लिख दिए, है ना? और कौन सी? विटामिन डी की दवाई लिख दी, ताकत की दवाई लिख दी, हीमोग्लोबिन की दवाई लिख दी, ये लिख दिया, वो लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। आपने 2-4-5 दिन खाया और फिर एनर्जी आ गई। वाह! और टीवी में भी ऐड दिखाते हैं रिवाइटल, समझ रहे हो? एनर्जी, ताकत की, है ना? तो उन चीजों से एनर्जी आ जाती है। हालेलुया, सुनो मेरी बात को। लेकिन जब प्रभु में आप कमजोर है, आपकी आत्मा बुझी हुई है, तो आपके ऊपर रिवाइटल का असर नहीं होगा, विटामिन D3 का असर नहीं होगा, किसी भी चीज को खा लो असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से गिरे हुए हैं, शरीर से नहीं। अंदर से टूटे हुए हैं, शरीर से नहीं। आत्मा बुझी हुई है, शरीर नहीं। और इसीलिए हम बार बार डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं भैया मुझे अच्छी दवाई दे दो। डॉक्टर बार बार आपको पैसे लेता, लाओ 500 रुपए फीस दो, फिर वो दवाई देता 1000 रुपए की, फिर जाते हैं, फिर वो 500 रुपए लेता, फिर फीस, ऐसे पागल कर देते हो आप डॉक्टर को। कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं, पता नहीं डॉक्टर जी क्या हो गया। अब डॉक्टर भी शक्ल देखता है, इसकी कैसे दवाई दूं, जब पता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर थोड़ा समझेगा ये बातें आध्यात्मिक है चर्च, ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया, इनका इलाज आत्मिक होगा चर्च, इनका इलाज प्रभु के वचन से होगा। आप विश्वास करते हैं? आमीन कहे चर्च। आज के वचन से आप आत्मिक रीति से चंगे होने पाओ, आपकी आत्मा में सामर्थ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, आमीन कहे चर्च। इलाज बीमारी आत्मिक है तो इलाज भी क्या होगा? डॉक्टर थोड़ा बता पाएगा, एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, कुछ नहीं आएगा सुने। लेकिन यहाँ पर आज मैं बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी बीमारियों को प्रभु आज अपने वचन से चंगा करते हैं। ये वचन के अंदर की ताकत है,
ये वचन की सामर्थ है जो आपकी आत्मा को आज बुझी हुई आत्मा, मरी हुई आत्मा को आज फिर से परमेश्वर बल और ताकत देकर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है एक नगर में ऐसा न्यायाधीश था जो ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की कोई परवाह करता। उस नगर में एक विधवा स्त्री थी जो बार बार उसके दरवाजे पर जाती थी और उसे कहती थी कि मेरा न्याय चुका। और मुझे पहले तो वो माना नहीं क्योंकि वो किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन बाइबल बताती है एक बार अंत में उसने विचार किया, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, उसने कहा यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता, और ना किसी मनुष्य की कोई परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती, तो भी ये मेरे पास बार बार आती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरे सर में दर्द कर दे, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा और न्याय चुकाऊंगा और उसके सारे कष्टों को दूर करूंगा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह ने तुरंत कहा, देखो, हाँ जी, प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्याय कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं। प्रभु ने क्या कहा? सुनो। क्या कहा प्रभु ने? क्या कहा प्रभु ने? क्या कहा प्रभु ने? यीशु ने क्या कहा? सुनो। एक अन्यायी व्यक्ति अगर उसके घर में बार बार जाने से, एक अन्यायी व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का खौफ नहीं, डर नहीं और दया नहीं, कृपा नहीं, वो किसी बात की परवाह नहीं करता, कोई मरे या जिए। एक अन्यायी व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है, यीशु मसीह ने कहा तुरंत सुनो। क्या कहा प्रभु ने? सुनो। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? क्या कह रहा है ये? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? क्या अपने चुने हुए का न्याय नहीं चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं, रात दिन उसको पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। पावर है, बार बार प्रभु को पुकारने में पावर है, या सुनो आया ना? बार बार पुकारने में प्रभु को क्या है? पावर है। That is power। मैं बताना चाहता हूँ जो लोग अड़े और खड़े रहते हैं वो प्राप्त करते हैं। तो लोग बार बार परमेश्वर के घर में आकर बार बार अपनी प्रार्थनाओं में अपने खुदावन के साथ वो प्रार्थना में, उपवास में रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर उनके न्याय को चुकाएगा और उनके जीवन को फिर से बहाल करेगा। मेरे साथ एक वचन निकाले, पहला शमूएल निकाले जल्दी। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और 7 वचन से पढ़ेंगे। कम ऑन चर्च, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। लगातार पुकारना प्रभु को, परमेश्वर लगातार पुकारने वाले लोगों को परमेश्वर आंसर देता, परमेश्वर चेंज करता उनकी परिस्थितियों को। आमीन। 1 अध्याय, पहला शमूएल 1 अध्याय 7 वचन। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। क्या कहती है बाइबल? अल्काना नाम का एक व्यक्ति था और उसको 2 स्त्रियां थी, 2 पत्नियां थी। पनीना को तो बेटे हुए, बेटियां हुई, उसका घर सही चल रहा था, लेकिन हन्ना के पास कुछ नहीं था। इसलिए हन्ना जो थी वो बहुत दुखी थी, पीड़ित थी वो। प्रतिवर्ष वो ऐसा ही करती। और वचन कहता है कि अपनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी वो अपनी रीति के अनुसार
प्रभु के भवन में जाती थी। यस और नो? ये बात मुझे बड़ी पसंद करने वाली बात है। हालेलुया चर्च। 7 वचन कहता है प्रति वर्ष, जोर से बोले प्रति वर्ष, वो जोर से बोले प्रति वर्ष वो परमेश्वर के भवन जाती थी और दंडवत करती थी और अपनी होम बलियों को परमेश्वर के लिए चढ़ाती थी। यस और नो? बाइबल बताती है ऐसा ही था। हालेलुया। हर वर्ष वो उम्मीद से जाती थी, हर वर्ष एक आश से जाती थी कि शायद परमेश्वर इस बार मेरी प्रार्थना को सुनेगा, शायद मेरे आंसुओं को इस बार परमेश्वर पहुंचेगा। और वो जाती थी होम बलि चढ़ाती थी, दंडवत करती थी और वापस आ जाती थी। ऐसा ही कितने सालों तक हुआ, ऐसा ही होता रहा। वो जाकर परमेश्वर के भवन में दंडवत करती और वापस आ जाती। वो जाकर बार-बार अपनी होम बलि मेल बलियों को चढ़ाकर दंडवत करती और वो वापस आ जाती थी। ऐसा ही होता रहा चर्च। लेकिन एक वर्ष उसके जीवन में ऐसा आया चर्च। हालेलुया। वो लगातार जाती, आराधना करती, प्रार्थना करती, धन्यवाद करती, उपवास करती, प्रभु को धन्यवाद देती, भेंट चढ़ाती, मेल बलि चढ़ाती, होम बलि चढ़ाती और ऐसा ही करती रही। जोर से बोले लगातार, जोर से बोले लगातार। अब उसके जीवन में एक वर्ष आया जब उसने अपने निराशाओं में, अपने आंसुओं में परमेश्वर के प्रेम को नहीं छोड़ा। वो लगातार जाती रही। बाइबल बताती है अब उसके जीवन में एक वर्ष आया जब वो अब गई, वहां पर लिखा है अब वो सिलो गई और परमेश्वर के सामने दंडवत करने के लिए गई। 9 वचन पढ़ेंगे जोर से भैया। जब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, जब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास, आज इस बार उसने क्या है निर्णय लिया और ज्यादा अपने दिल को तोड़कर यहोवा के भवन की चौखट के पास, हाँ जी, बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। एली याजक अंदर कुर्सी पर बैठा था। हन्ना चौखट को पकड़कर रो रही थी। वह मन में व्याकुल हो गई थी। यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक कर रोने लगी। प्रार्थना करने लगी और रोने लगी। हर साल प्रभु मैं निराश जा रही हूँ। हर साल प्रभु मेरी नाम धराई हो रही है। हर साल प्रभु मैं आती हूँ और ऐसे ही चली जाती हूँ। प्रभु वो चौखट को पकड़ के रोती रही, बिलक कर रोती रही। और उसने यह मन्नत मांगी, और उसने प्रार्थना करते समय ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। उसने प्रार्थना की, क्या प्रभु बस एक पुत्र दे दे। कितना? प्रार्थना की एक पुत्र दे। बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उसने कहा एक मेरे नाम धराई, मेरा चिढ़ाया जाना, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे शत्रुओं का मेरे ऊपर हंसना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे शत्रु जो मुझ पर ताली बजाकर मेरे ऊपर मजाक बनाते हैं, जोक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर बातें कसते हैं, प्रभु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस एक पुत्र दे दे। लगातार वो परमेश्वर से यही बोलती थी, बस एक पुत्र दे दे। और साथ में उसने क्या बोला, तू मुझे पुत्र दे, मैं उसे वापस तुझे अर्पण करूंगा। You give to me and I will give it back to you। तू मुझे दे, जो बोले तू मुझे दे, तू मुझे, अपने हाथ में बोले परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तुझे वापस दे दूंगा। ये अच्छी प्रार्थना है, बुरी प्रार्थना? अच्छी प्रार्थना है, अच्छी प्रार्थना है। क्योंकि देखिए प्रार्थना मीनिंगफुल होनी चाहिए। यह सब लोग कोई भी प्रार्थना हम करते हैं, उस प्रार्थना के अंदर एक मतलब होना चाहिए। वो परमेश्वर कोई भी काम करता है तो वो एक मतलब से और एक उद्देश्य से करता है। यस और नो? यीशु मसीह परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। यस और नो? उसने एक पुत्र दिया, हाँ या ना? लेकिन उस एक के द्वारा उसने कितने पुत्र प्राप्त किए?
कितने प्राप्त करें? गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। ऐसा कहते हैं 450 करोड़ लोग आज मसीह में हैं। कितने? दुनिया की कुल आबादी कितनी है? 700 करोड़। उसमें से 450 करोड़ लोग मसीह। बच्चे कितने हैं? वो सब इधर उधर आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रभु ने एक पुत्र दिया। आज कितने पुत्र हैं प्रभु के? 450। जोर से बोले 450 करोड़। आमीन, आमीन। और ये 700 करोड़ को बहुत जल्दी छुएगा यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत जल्दी टच करेगा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा चर्च से। आमीन। और बहुत जल्दी हम पूरे दुनिया में, जहान में हम देखने पाएंगे एक ही भेड़शाला होगी, एक ही चरवाहा होगा, एक ही मालिक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तुझे वापस दे दूंगी। और आगे क्या लिखा है बेटा? पढ़िए पढ़िए। जब वह यहोवा के सामने, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, हाँ जी, ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। एली जो कि एक बुजुर्ग याजक था, उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हन्ना मन ही मन ये सारी बातें प्रभु से कह रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन परंतु पड़ता उसका था। शब्द सुनाई ना देता था। इसलिए एली ने समझा इसलिए एली याजक ने समझा कि वह नशे में है। उसने सोचा कि ये स्त्री दारू पीकर यहाँ पर आगे आई है। हाँ जी। तब एली ने उससे कहा, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? बेटी कब तक तू नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, हन्ना 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 बोले दुखिया थी। जो बोले जब हन्ना आता है तो बोले दुखिया, दुखिया, बोले कष्ट से भरी हुई, कष्ट से बोले पीड़ित थी। पीड़ित। उस समय ऐसे ऋषि के अंदर आता है, बहुत बहुत परेशान थी हन्ना, बहुत परेशान। हम इतनी परेशानी झेल नहीं सकते भैया। अगर हमें कहे ना भैया तू तो मसीह में है, तेरे तेरे काम क्यों नहीं हो रहे? वो शैतान है भैया जो आपको बोल रहा है ऐसा। भैया तू तो मसीह में चला गया, तेरे काम क्यों नहीं हो रहे? बोला मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ी योजना बना रहा है। जब भी कोई ऐसा बोले तो बोलना मेरा परमेश्वर, बोले मेरे परमेश्वर मेरे लिए बड़ी योजना बना रहा है, इसलिए मेरे काम में देरी हो रही है और मैं एक बड़ी कमाई के साथ वापस आऊंगा। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। निराश नहीं हो जाना भैया। कोई बोल दे तो आपको भाई तू मसीह में, तू चर्च जाता है, तेरा प्रभु तो जिंदा परमेश्वर है। बहुत सारे लोग हन्ना को भी चिढ़ाते थे, बहुत सारे लोग हन्ना के चारों तरफ थे, बहुत सारे लोग उसकी दाम धराई करते थे, कहते थे शिलो जा जाकर तू बार बार परमेश्वर को धन्यवाद करती है, तुझे मिल क्या रहा है? लेकिन आज तो परमेश्वर ने कुछ उसके जीवन में अद्भुत कर दिया। चर्च बाइबल बताती है, एली याजक कहता है मेरी पुत्री अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं नशे में नहीं हूँ, 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 मैं दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा, और ना मदिरा पी। मैंने अपने मन की बात खोल कर, मैंने सिर्फ अपने मन की बात अपने परमेश्वर से खोल कर कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। आज अपनी मन की बात प्रभु से बोले। उसने कहा हे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ। क्या कहा? दुखिया, मैं तो पीड़ित हूँ, मैं तो सताई गई थी, मेरी नाम धराई हुई थी, मेरे पे लोगों ने बाजियां मारी थी, शब्द कसे थे, मैं तो उससे बहुत पीड़ित होकर मैं आज ये सब बोल रही हूँ प्रभु से। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के आगे रोओगे, दुनिया आपके रोने का फायदा उठाएगी। प्रभु के आगे रोओगे तो आप जियोगे। हन्ना 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 किससे प्रार्थना करे? किससे प्रार्थना की हन्ना ने? किससे प्रार्थना की? कहां पर प्रार्थना की? मंदिर की चौखट पर। अब चर्च में कुछ लोग लेट आते हैं तो कहते हैं जगह नहीं मिलती तो हम वापस घर चले जाते हैं। हन्ना ने कहां से आशीष पाई थी भैया? कहां पर? चौखट। जितने चौखट में बैठे हैं सब आशीषित होंगे यीशु के नाम में।
आज चौखट वाले लोगों ने नंबर ले लिया। यस और नो? तो प्रभु में कभी बुरा ना मानना भैया। वचन क्या कहता है, मेरे पुत्र जब मैं तुझे डांटू तो तू क्या है बुरा, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं डांटता। यस और नो? यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने चेले थे? सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा। बाइबल पढ़ते हो आप? पतरस से यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सोचता हूँ मारने पीटने गाली देने से भी बुरी बात कही, पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह तो शैतान ने पूछा, ये बात पतरस से क्या कहा था? ए शैतान। और उस समय कितने लोग थे वहां पर? पूरे 12 चेले थे। कितने थे? और यीशु मसीह ने उसको उन 12 के बीच में पूरा दंडित किया, खंडित किया, निंदित किया। या सुनो, बाइबल पढ़ कर देखना। जब ये 12 घर में आ गए, बाइबल में बताता है यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मैं मरवा दिया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, पीड़ित होऊंगा। पतरस कह रहा है कि ऐसा मत कभी होने। यीशु ने क्या कहा? शैतान दूर हो जा। शैतान मारना अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ बाइबल के अनुसार मार दो, लेकिन शैतान ना करो। वो शैतान तो तरक में चलेगा भैया। ऐसा ना, लेकिन पतरस को इतना बुरा रिबुक किया प्रभु ने, क्योंकि वो प्रभु की बात पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता था, इसलिए प्रभु ने उसको रिबुक किया। ऐसा ना, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की बातों पर मन लगाना चाहिए। ऐसा ना, ऐसा ना। उसका पति उसको समझाता था, हन्ना कोई बात नहीं, हन्ना कोई बात नहीं। उसका पति बहुत अच्छा था, उसके बारे में पढ़ना, अल्काना नाम था उसका। वो उससे जाकर कहता था, हन्ना क्या मैं तेरे 10 लड़कों से बढ़कर नहीं? ऐसा बोलता था, आया ना? हन्ना से कहता था, क्योंकि अल्काना जो था हन्ना से प्रीति रखता था। जो से बोले प्रीति रखता था, प्रीति रखता था, उससे प्रेम करता था। और उससे कहता था, हन्ना तू मत रो, चिंता किस बात की, मैं तेरे लिए 10 लड़कों से बढ़कर हूं। क्या? कितने लोगों ने उसको संतावना दी, कितने लोगों ने हन्ना को समझाने की कोशिश की, लेकिन हन्ना जो थी बहुत पीड़ित थी, वो दुखी थी, और वो किसी की बात समझ ही नहीं। उसने परमेश्वर से अपने दिल की बात बार खोल कर कही। आया ना? ऐसा ही लिखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? यदि याजक कहता है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जानना। ये हन्ना कहती है, अपनी दासी को ओछी स्त्री, गलत स्त्री मत जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोभित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। आज कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी में तेरी दृष्टि अनुग्रह पाए। इसका मतलब उसने कहा, आमीन, ऐसा ही हो। जो विश्वास करते हैं आज वो इस बरकत को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास करते हैं मन चाहा वर मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहीं चर्च। बाइबल बताती है, तब वह स्त्री चली गई। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। और उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। आज मैं भी आपको देखता हूं कि आपकी उदासी हट रही है। कम ऑन चर्च, विश्वास करें आपकी उदासी हट रही है। कम ऑन चर्च, विश्वास करें आपकी उदासी हट रही है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कांस्टेंट लोगों को, जो कांस्टेंट है, आपको पता है इस संडे से मैंने चर्च में, पिछले संडे चर्च में मैंने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया। जो कांस्टेंट लोग हैं, जो लगातार आने वाले लोग हैं, परमेश्वर को वो प्रसन्न करेंगे। चर्च प्रसन्न करेंगे प्रभु को। जब हम कांस्टेंट नहीं होते हैं, देखिए इमरजेंसी एक डिफरेंट बात है। अपनी मर्जी से चर्च छोड़ देना वो बहुत गलत बात है।
बाइबल बताती है हन्ना पीड़ित थी, दुखी थी, परेशान थी, फिर भी परमेश्वर के भवन जाती थी। या सुनो, और सारी बातें परमेश्वर से कहती थी, परमेश्वर ये सब मेरे ऊपर बीत रहा है, मैं बहुत पीड़ित हूँ। उसने परमेश्वर से कहा, और एली याजक ने कहा कुशल से जाए, यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तेरी सुधि ले और तुझे आशीषित दे और तुझे मन चाहा वरदान दे। और उसके बाद क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली और वो स्त्री चली गई और खाना खाया और खाना और उसका खाया। मुंह फिर उदास रहा। आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जीसस हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए ऐसा होने जा रहा है। चर्च आज के दिन यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे लिए, सबके लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग अपने शत्रुओं के सामने शर्मिंदा हुए हैं, दुगना आदर आपको मिलने जा रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन प्रभु यहोवा आपके सिर पर करुणा का ताज पहनाता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, आपकी कमाई बदलने जा रही है, आपकी टेस्टमनी बदलने जा रही चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन के बाद उदासी आपके घर में नहीं आएगी यीशु के नाम में। आज के दिन के बाद आप उदासी के साथ नहीं आएंगे। आमीन ऊंचा कहे चर्च। बाइबल बताती है जब हन्ना चली गई तब उसका क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। वह सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करने, वह सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया। उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, और क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। आज आपके जीवन में मैं शमूएल आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शमूएल मतलब महिमा आपकी होगी चर्च, शमूएल मतलब टेस्टमनी आपकी होगी चर्च। अगर आप विश्वास करते हैं, आमीन कहे। तू है उसे लगातार पुकारना है चर्च। बोले और मैं ऊंची आवाज में कहे, तू है मेरा, कंस्टेंट पुकारे। है तू मेरा, बाइबल बताती है प्रभु ने हन्ना की सुधि दी और उसको एक पुत्र दिया और उसका नाम उसने शमूएल रखा, क्योंकि परमेश्वर से उसने ये कहकर मांगा था। उसके बाद सुनिए, हन्ना का एक और अच्छा गुण, उसने जो मन्नत मांगी और उस मन्नत को परमेश्वर ने जब पूरा किया। कम ऑन चर्च, सुनिए। फिर एल्काना 24 वचन, जब उस लड़के का दूध छुड़ाया गया तब वह उसके संग ले गई। तब उसे वह उसके अपने संग ले गई और 3 बछड़े और एक एपा भर आटा
और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में उस लड़के को सिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था उस समय वो लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। सब आमीन कहे। कितनी हन्ना के जीवन को कितना गंभीर देख सकते हैं आप। देखिए, कोशिश करें उसको देखने की। पहले वो पीड़ थी, लेकिन प्रभु ने अब उसकी नाम धराई को दूर कर दिया। या सुनो, सैमुअल, जोर से बोले सैमुअल, ठीक है। और उसकी प्रेयर को आंसर आने के बाद, हेलो मैडम, सिट अप। उसकी प्रेयर के अंदर सीरियसनेस देखिए, कितना सीरियस है वो। पहले उसने मांगा, प्रभु ने उसे दिया। यस और नो? दिया, सैमुअल दिया। यस और नो? और उसने क्या कहा था कि जब तू मुझे देगा मैं उसे तुझे वापस कर दूंगी। यस और नो? तो दूध छुड़ाने के बाद हन्ना उसे वहीं लेकर आई, शीलो में मंदिर में, और वहीं पर लाकर उसे क्या करा? अर्पण। देखो, लड़के को अलग कर दिया और अर्पण के साथ बछड़ा अलग लेकर आई और भेंट अलग लेकर आई। एक एक चीज सेटिंग देखे, सेटिंग। जो चीज जो प्रभु की आराधना में नहीं चूकता वो दुनिया में कभी हारेगा नहीं। चर्च, ये चीज सीरियसनेस देखिए उसकी। अगर उसने बेटा प्रभु को देना था तो वो जाकर हाथ पकड़कर लेकर जाती, उसको लेकर आती और उसे मंदिर में ले जाकर ऐसे गोदी में उठाकर, है ना, उसे मंदिर में ले जाकर उसे छोड़ देती और दंडवत करके चली जाती है ना। उसे प्रेयर करके चली जाती है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भैया। उसकी सीरियसनेस कितनी ज्यादा मुझे लुभाती है। चर्च सुनिए क्या कह रही है। उसने अपने संग 3 बछड़े लिए। 24 पढ़िए, आराम से। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई। ये है सीरियसनेस। उसने ना सिर्फ अपनी मन्नत को पूरा किया, लेकिन उस जगह पर प्रभु के लिए एक बड़ा भोज तैयार किया। हो बलियां चढ़ाई, व्यवस्था के अनुसार उसने वो सारे काम किए, दुख से नहीं किए। आज मैंने बताया, आज दुख से नहीं आई है वो। कम ऑन चर्च, आज वो आनंद होकर आई है। हम लोग चूक जाते हैं, या सुनो, हम लोग चूक जाते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। कम ऑन चर्च, और परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है, लेकिन हम उसी पर टिके रहते हैं। दशमांश, सिर्फ कितना? जोर से बोले, दशमांश। और कई लोग तो उसमें भी चोरियां कर लेते हैं, काटा थाटी। समझ रहे हो? ये सीरियसनेस नहीं है भैया। इट्स नॉट अ सीरियसनेस। आमीन। प्रभु जो काम करता है, मैंने पहले कहा कि वो इसलिए करता है ताकि उसकी महिमा हो। किसकी हो? उसकी महिमा हो। ठीक है। वो चाहता है कि उसके नाम को जलाल मिले। उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं है। वो कुछ भी करना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है। या सुनो, कर सकता है वो। आमीन।
लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूं, सीरियसनेस इन वर्शिप, आराधना में गंभीरता। आमीन। उसने लड़का लिया, 3 बछड़े लिए, आटा लिया, मैदा लिया और सारा कुछ लेकर उसने आगे लिखा है एली याजक के पास उसने शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। बछड़ा बलि किया और बालक को एली के पास। एक प्रोसेस, एक रीति से, बिना रीति उसने कुछ नहीं किया। उसने एक सिस्टम से किया, लाइन में किया। यस और नो? हेलो, अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ तो पहली बात तो आपको अपने घर पे दशवांश नहीं, आपको परमेश्वर के भवन में देना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? हेलो, बोलो भाई। पैसे का मैटर है, बोलोगे नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भैया। चर्च की बात है, उसको परमेश्वर के भवन में अर्पण करो। आया ना? ठीक है। अगर वो अर्पण भी हो जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, अगर आप उसे फैमिली प्रेयर मीटिंग में, कॉटेज मीटिंग में देते हैं, ठीक है, तो उसके साथ याद रखें एक ऑफरिंग, एक बीज, एक हदिया भी बनता है आपको देने के लिए, जो परमेश्वर के लिए अर्पण होना चाहिए। सीरियस, हम सीमित है एक ही जगह पर, लेकिन बाइबल बताती है कि हमें उससे आगे बढ़कर भी जाना जरूरी है। यस और नो? कोई भी बात हम करते हैं प्रभु के लिए, वो एक सीरियल होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ठीक है? अगर हम यहाँ पर आते हैं, आराधना करते हैं, तो यहाँ पर आकर आराधना करने से आपका मन तैयार नहीं होगा, आपको शनिवार को ही तैयारी करनी पड़ेगी। सहमत है? सैटरडे ही आपको कम से कम 2-2.5 घंटे अपने घर में प्रार्थना करके आना पड़ेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे, एकदम से अभिषेक का बादल फटेगा आपके जीवन में। यहाँ पर खड़े होकर कितना जोर लगा ले भाई। कई बार कलम बैठ के बात कर रहे थे, भाई बता रहा था मुझे, कह रहा पास्टर जी कई बार अनवर्शिप करता हूँ, इस तरफ देखता हूँ ना, लेडीजों की तरफ, बहनों की तरफ, कह रहे ये जोर से आराधना करती है, इस तरफ देखता हूँ तो ये तो ऐसे है ना जैसे मुरझाए हुए पेड़। कह रहे कोई पेंट देखता रहता है, कोई सीढ़ी देखता रहता है, कोई काजू देख। फिर मैं कह रहा था बाद में, मैंने कहा लिस्ट बनवा ले, क्या क्या कमी है चर्च में, बता देंगे। ऐसा ही करते हो ना, कनेक्ट नहीं होते आप। उस समय होता परमेश्वर से जुड़ने का, यहाँ नहीं होगा वो, 2 मिनट में नहीं होगा। हन्ना कितनी बार परमेश्वर के भवन में गई और रोई? कितनी बार गई? लगातार 32 वर्ष। हाँ, और देखो परमेश्वर ने एक ऐसा वर्ष उसके जीवन में आया, जो ऐसा वर्ष आनंद का, हंसने का, खुशी का, जश्न मनाने का। हालेलुया। और उसने एक सिस्टमैटिक ढंग से अपने बेटे सैमुअल को यहोवा के भवन में अर्पण किया। 3 बछड़े, आटा, मैदा, कुप्पी, तेल, सब कुछ लाई। कई बार हम ऐसा ही करते हैं, एक ही चीज में सारी चीज कर देते हैं। दशवांश है तो दशवांश में कर दो सब कुछ। प्लीज डोंट डू दिस। सीरियस, अपने बाजू वाले बोले, गंभीरता से प्रभु की आराधना करें। लिपा पोती प्रभु के सामने नहीं चलती है। अगर मैंने कीबोर्ड के पैसे मांगे हैं ना, तो आपसे ये मांगे दशवांश, 2 पे से दशवांश नहीं मांगा, ये दशवांश से नहीं आया, ये आपके खुद के अलग निकाले हुए बीजों से, कि आपने चाहा कि प्रभु मैं बीज बोऊं और तेरे भवन में कीबोर्ड आ जाए। अभी कई बार हम कहते हैं, पास्टर जी ने मांगा, चलो 1000, 2000, 3000 रुपए हमारा दशवांश है, 2000 इसमें दे देते हैं और 3000 पास्टर जी से दे देंगे, दशवांश भी हो गया, कंट्रीब्यूशन भी हो गया। पागल बना रहे हो? हन्ना बनो, बोलो हन्ना, जो तो बोलो हन्ना, बोलो अलकाना, बनो, ऐसे बनो। सीरियस थे वो प्रभु के लिए ना।
लास्ट धमाके वाली बात बोलता हूँ आज। क्या आप सीख रहे हैं चर्च? है गुस्सा आ रहा है? हाँ? तो ये मत गिना करो, जब वर्शिप का टाइम है तो वर्शिप में कनेक्ट हो जाओ, है ना। ये पेंट हमारा पता है हमें यार, थोड़ा काला सा हो गया, इसको कराना है ठीक, लेकिन तुम नजर लगा कर रखोगे, दिखाओगे पास्टर जी नहीं करा ही दो इसको आज, तो भैया ये हम कर लेंगे, आप आराधना करो प्लीज। एक कल बता रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा क्या बता रहा भाई तू? कह रहा पास्टर जी ये लगे रहते हैं इधर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी आराधना करो, अलकाना बोलो। क्या बनो? आप क्या बनो? अलकाना। अब अपने जगह रोली मत कर देना, ठीक है ना। अलकाना अन्ना, जोर से बोलो अलकाना। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को क्या बनाओ? क्या बनाओ? इसके बेटे का नाम सैमुअल है, जोर से बोल रहा है ना। इसके बेटे का नाम सैमुअल है, इसलिए जोर से बोल रहा है। सारी परिवार आ गया आज तो वचन में, है ना। क्या है प्रभु क्या पकड़े हैं? सही पकड़े। दूध छुड़ाने का मतलब कि सैमुअल भी 10, 12, 11 साल का था बेचारा, अपने घर से निकला, परमेश्वर के भवन में रहा, ऐसा कभी मम्मी के पीछे भागा नहीं। कितना ओबीडिएंट था, कितना आज्ञाकारी था बच्चा। आज बच्चे को हॉस्टल छोड़ के आओ, दीवार कूद के वापस आपसे पहले घर मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ऐसे बच्चे हैं। लेकिन सैमुअल, जोर से बोले सैमुअल जैसे बनो, आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी। वो आया नहीं वो वापस प्रभु के भवन में रहा। और फिर क्या हुआ? प्रभु ने उसको इस्राएल में सबसे बड़ा नबी बनाया। सैमुअल ने ही दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया। ऐसे बड़े बड़े राजा सैमुअल के द्वारा आज अभिषेक पाए। हालेलुया। अगर हम सैमुअल बनेंगे चर्च, हमारी स्टोरी बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले कांस्टेंट प्रभु को पुकारो, लगातार। आमेन। आज एक कनेक्शन है, लेकिन पता नहीं कितनी बातें प्रभु सिखा रहा है। कांस्टेंट पुकारो प्रभु को, सीरियस हो जाओ आराधना में, सीरियसनेस इन वर्शिप, आराधना में सीरियसनेस इन थैंक्सगिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना में सीरियस होना है। रोड़ी नहीं करनी है। जोर से अपने बाजू वाले से बोलो, रोड़ी नहीं करनी है। बोलो प्रभु से तेज नहीं हो तुम, है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछली बार कीबोर्ड के पैसे की कमी थी, प्रभु का शुक्र है कीबोर्ड के पैसे सारे अदा हो चुके हैं। और चर्च में से ही एक माता जी ने पूरे पैसे निकाल कर मुझे दिए, इसके लिए प्रभु की महिमा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। कितने लोग आज उसकी अग्नि में समाना चाहते हैं चर्च? कम ऑन, प्रार्थना करें। मैं तुझ में तू मेरा सब कुछ,